अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दावत हक कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप उलमाए किराम के खिताबात सुनते चले आ रहे हैं। हमारी दावत हक की दावत है। ये दावा हर कलमा पढ़ने वाले का है। अल्लाह से दुआ है कि मेरा मालिक पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने दावे के मुताबिक दलील पे चलने, अपनाने, लेने और देने की तौफीक अता फरमाए। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कतअन ये नहीं है कि लोगों को ये बावर कराया जाए कि हम बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं हैं। हम हक पे हैं और सारे बातिल हैं। बल्कि कॉन्फ्रेंस का मकसद खालिसतन दावत है। ये दावत सबसे पहले हम खुद को देते हैं कि इल्म के मुताबिक अपना अमल होना चाहिए, यही हक है। भाइयों, सारी दुनिया किसी न किसी शक्ल में इस हक को मानती है कि अल्लाह की जात बरहक है और अल्लाह के नामों में से एक नाम भी अल हक है। जब वो अल हक है तो वो जो भी दे दे लेना पड़ेगा और वो हक होगा। आज की इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से हम सबसे पहले अल्लाह की जात को हक मानते हैं, बरहक मानते हैं। तो इसका माना क्या है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात का, बात का और मेरे रब के अस्मा और सिफात का मुकाबला कायनात में कोई और नहीं कर सकता। वो इनमें वाहिद भी है, यकता भी है, वहदहू ला शरीक है। वो उलूहियत में कुछ ऐसा है कि सारी दुनिया को झुका देता है मगर उसे झुकना नहीं पड़ता। अगर ये बात हकीकत पे मबनी है तो जनाब कबूल कीजिए, तस्लीम कीजिए, लीजिए। अगर इसमें जनाब को कोई इख्तिलाफ है तो उंगली उठाइए। अल-हम्द से लेके वन्नास तलक पूरे कुरान मजीद में अल्लाह की तौहीद के तज़किरे,
और हक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप अल्लाह की ज़ात को, सिफात को, मालिक की बात को और उलूहियत को लोगों की शराकतों से, शरीकों की शराकतों से पाक नहीं मानते। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, जुबान से इकरार कर लेना सभी को आता है। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। भाइयों, हम दावत देते हैं अपने उन दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, माओं को, बेटियों को, उन कलमा गो लोगों को कि जो कलमा पढ़ के फिर शिरक की दलदल में हैं, और उन उलमाए किराम को भी बड़ी मोहब्बतों के साथ कि जिनकी सोच ये है कि उम्मत मुहम्मदिया शिरक कर ही नहीं सकती। रब का वास्ता है, अपने मौकफ पे नजर सानी फरमाइए। अगर शिरक था ही नहीं तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम क्यों इतनी लंबी चौड़ी दावत, मुश्किलात, मसाइब, आलाम झेलते रहे और सहते रहे? बस कहते कि कलमा पढ़ो, बस इसके बाद कुछ नहीं, कलमा पढ़ने के बाद तुम्हें शिरक नहीं होगा। वो तमाम अमूर जो हम अपनी जात में किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करते, वो रब के साथ कर रहे हैं। किसी भी मौलाना को अपनी मस्जिद के मिंबर पे दूसरे मौलाना बर्दाश्त नहीं है, मगर कहता है कि रब की गद्दी पे, रब के मामलात में और तसर्रुफात में जो मर्जी कोई करे, मांग लो, सजदे कर लो। तो दावत हक कॉन्फ्रेंस आपको बड़ी मोहब्बतों के साथ, इज्जतों के साथ, एहतराम के साथ, वकार के साथ दलील की तरफ बुलाती है कि कुरान मजीद का सिर्फ एक दफा तर्जमा पढ़ लें। दूसरी चीज, वही बरहक है और इसे जो लेके आया है वो जिब्रील अमीन बरहक है, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। इस वही को बरहक हम मानते हैं और इसका एक एक लफ्ज, एक एक हरफ, शद, मद, जबर, जेर, नुक्ता, हम इसको मिन व अन जैसे रब ने आसमान से उतारा है उस अमानत को वैसे ही दुनिया तक पहुंचाने का अज़म रखते हैं। और यही हमारा वतीरा है। इंसान है, गलती हो सकती है, तहरीर में, तकरीर में, बयान में, खिताब में। हम फरिश्ते नहीं हैं, गलती का इम्कान है। अगर गलती सहवन है, रब मुआफ करने वाला है, आमदन करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन हो जाए तो सुनिए, हम अपनी जिंदगी में भी, अपने मरने के बाद भी, अगर हमारी जुबान से कोई कलमा हक के खिलाफ निकला है, वही के खिलाफ निकला है, कोई किताबुल्लाह की आयत या मोहम्मद रसूल सल्लम की सही रिवायत से हटके निकला है और हमने उस पर किसी को मजबूर किया है और दलील बनाया है, वो बात मन घड़त थी, रिवायत ज़ईफ थी या मौजू थी, भाइयों हम जिंदगी में भी इंशाअल्लाह रुजू करते हैं। हम मर गए तो कब्र में पड़े हूं, हड्डियां गल भी गई हूं, तो फिर भी हमारा रुजू है। हक हक है, हक को मानना ही हकीकत है। मजीद सुनिए, जिब्रील अमीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम पे वही लेके आए। यहूदियों ने नफरत की, कहने लगे कि नहीं, वही बनी इसराइल के पास आनी थी, ये बनी इस्माइल के पास ले गया, लिहाजा ये हमारा फरिश्ता नहीं, हमारी इससे दुश्मनी है। भाइयों, कुछ लोगों ने दुश्मनी उस रंग में की, कुछ ने इस रंग में करी। हम दावत देते हैं कि अगर किसी भाई का यह मौकफ है कि आना तो अली के पास था, चला मुस्तफ़ा के पास गया, तो नजर सानी फरमाए, दावत हक कॉन्फ्रेंस उस भाई को, बहन को मुखातब है, मुखातिब है। हम दावत दे रहे हैं, जनाब अभी जिंदगी बाकी है, मोहलत बाकी है, मौका बाकी है, पढ़िए जरा, देखिए,
जनाब ने जो मौकफ बनाया है दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जिसने फरिश्ता बदला है और नतीजतन खत्म नबूवत के अकीदे से महरूम होकर नबूवत का दावा कर बैठा है और लोग उसे मान बैठे हैं, अगर वो खानदानी तौर पे पैदा होता है तो लोगों पाकिस्तान का आइन और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तौर पे दलाइल के साथ ये बात बरहक है कि ये बंदा काफिर है। और अगर मुसलमान था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता था, कलमा पढ़ता था और फिर गया है, तो ये मुर्तद है। नजर सानी फरमाइए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, ये कॉन्फ्रेंस हल्ले गुल्ले के लिए नहीं है, आपके ऊपर किसी नफरी का इजहार करने के लिए नहीं है। हम अपना हुजूम सिर्फ पेश नहीं कर रहे, दलील के साथ धूमधाम से अगर बात कर रहे हैं तो ये अल्लाह की रजा के लिए कि मेरे भाई तू भी आदम का बेटा है, हव्वा की बेटी है, आग में कोई भी जलना मुनासिब नहीं समझता, तकलीफ सबको होती है। तो दुनिया अमल की जगह है, तब्दीली की जगह है, यू टर्न लेने की जगह है, गलत को छोड़ने की जगह है, इस्लाह की जगह है, नजर सानी की जगह है। अल्लाह के लिए आपसे दुश्मनी नहीं है। हम दावत देते हैं कि जरा फिक्र कर लीजिए, इस जहान में अल्लाह की धरती पे रब का खा के किसी और की मानने तो बात अच्छी नहीं लगती। हजरात, टीची नामी फरिश्ता आपके नजदीक अगर मुअज्जज है तो नजर सानी कीजिए और सुनिए, अगर वही के ऊपर मैं अपनी जात को, अपने कौल को, अपने फेल और अमल को और अपनी राय को, मैं पैगंबर की बात पे किसी उम्मती को, कुरान की आयत पे मैं किसी के मलफूजात को अगर तरजीह दे रहा हूं तो दावत हक कॉन्फ्रेंस दावत दे रही है कि अल्लाह के लिए नजर सानी फरमाइए। कायनात के हर शख्स की बात छोड़ी जा सकती है, लेकिन वही वाली बात छोड़ना ये मुमकिन भी नहीं, मुनासिब भी नहीं, और ये एक कलमा गो इंसान के लिए जायज भी नहीं। भाइयों, इसके बाद कुरान बरहक है, सूरह यूनुस है, आयत नंबर 53 है। लोगों ने पूछा, रब ने कुरान बना दिया, वयस्तंबिऊना का अहक्कुन हु, ये मक्के वाले, ये हिजाज वाले, ये इनकारी लोग, ये वही के मुखालिफ आपसे सवाल करते हैं, अहक्कुन हु, ये जो जिब्रील लेके आते हैं, आप पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और सुनाते हैं, क्या ये वही और ये कुरान हक है? क्या ये हक है? दावत हक कॉन्फ्रेंस के स्टेज से पैगाम है कि जाकर के सूरह यूनुस की आयत नंबर 53 जरूर पढ़िए, तर्जमा देखिए। लोग पूछते हैं कि क्या ये हक है? कुल, महबूब इनको कहो, ई हां, कसम है, हल्फिया बयान है, व रब्बी, मुझे मेरे रब की कसम, ई व रब्बी, कसम पे कसम, हलफ दर हलफ, ये हल्फिया बयान है। क्या चीज? कुरान और वही, आपका पैगाम। क्या यह हक है? कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक। देखिए, 4 ताकीदें मेरे रब ने इकट्ठी डाल के फिर कहा है। इन्ना भी उसकी शान और हकीकत यह है, लामे ताकीद दाखिल करके फिर मालिक कहते हैं इन्नहु लहक, यह हक है, बरहक है। कुरान मजीद के बारे में अगर मेरे महबूब की, मेरे प्यारे की, मेरे दोस्त की, मेरे साथी की, मेरी इस सोसाइटी से रहने वाले किसी भी पढ़े लिखे इंसान की, किसी खतीब और दाई और मुबल्लिग ने यह सोच बना दी है कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, और दलील दे रहा है कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, मेरे मोहतरम अल्लाह से डरिए, ये जिनको गुमराह करता है उसकी वजाहत करें, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, किनको गुमराह कर रहा है, किस हवाले से कर रहा है। क्या यह गुमराही है कि आप अल्लाह को एक माने, वाहदहु ला शरीक माने? क्या यह गुमराही है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
आप तारीफों का मर्जा मंबा अपने रब वहदहू ला शरीक पूरी कायनात को पालने वाले को करार दे। क्या रहमान का रहमान के तौर पे तज़किरा करना यह गुमराही है? क्या क़यामत के दिन रहीम का रहम सिर्फ अपने मानने वालों पे है? क्या यह गुमराही है? मालिक यौमिद्दीन, वो रोजे जज़ाओ सजा का मालिक, क्या यह डर दिलाना, यह फिक्र पैदा करना यह गुमराही है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ उसी की इबादत और उसी से मदद मांगना यह गुमराही है। दर दर पे जाना, धक्के खाना, कशकोल पकड़ना, अगर तेरा हाकिम यह करे तुझे अच्छा नहीं लगता, अगर कोई आम बंदा चलते फिरते ये काम करे अच्छा नहीं लगता, बीवी 10 लोगों से मांगे तुझे मुनासिब नहीं लगता, तेरी औलाद आए हुए किसी भी मेहमान से मांगे तू इंसल्ट का और अपनी बेइज्जती का जो है वो तसव्वुर कर ले, लेकिन रब के होते हुए, ताकतवर के होते हुए, हर चीज अता करने वाले के होते हुए, अलमौती के होते हुए, मुश्किल कुशाओ हाजत रवा के होते हुए, ताकतवर जबरदस्त रब के होते हुए तू दर दर पे धक्के खाए और लोगों को कहे कि जाओ, क्या यही तेरा हक तुझे नजर आया? बहुत प्यार से और खुलूस से कह रहा हूं कि मोहतरम नजर सानी फरमाइए। आप हमें नहीं मानेंगे, गुजारा हो जाएगा। हमारी कॉन्फ्रेंस की इस नफरी को नहीं मानेंगे, गुजारा हो जाएगा। आप कह दें कि कोई खतीब नहीं आया, गुजारा हो जाएगा। आप कहें कि जनाब तकरीरें अच्छी नहीं हुई, गुजारा हो जाएगा। लेकिन हमारे इस इखलास को अल्लाह के लिए रद्द न करना कि हम तेरे दर पे, तेरे दरवाजे पे दस्तक देने तेरे शहर आए, तेरे शहर आए, तेरे दरवाजे तक आए, कोई और मकसद नहीं है, तुझे नीचा दिखाना मकसद नहीं। अल्लाह की कसम आने का मकसद, झोली उठा के घर से सफर शुरू किया था तो सिर्फ इसलिए अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह ये वक्त के आए हुए नबी को भी, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ताइफ में झूठा कह देते हैं, पत्थर मारते हैं, रोड़े मारते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। अल्लाह हम तो फिर उस पैगंबर की विरासत के वारिस हैं। अगर आपका ज़ौक़ झुठलाना है, हमें झुठला दें, झूठा कह दें। वक़्त के पैगंबर को ये जुमले बोले गए थे, लेकिन एक दफा झांकना जरूर गिरेबान में। तेरे दर पे, तेरे दिल पे दस्तक देने के लिए बिला वजह नहीं आए। हम तुम्हें भी जन्नतों में देखना चाहते हैं। जन्नत अल्लाह की है, मुझे नहीं इल्म, मैं जन्नत को बांटने वाला नहीं हूं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यह कलमा तौहीद सही मानों में इल्म अमल के साथ जिसे मुयस्सर हो गया दखल अल जन्नत, जन्नत उसकी है। ये वही को जिसने बरहक मान लिया, जन्नत उसकी है। जिसने कुरान को अपना हिदायत का मंबा मान लिया, हुदल लिल मुत्तकीन मान लिया, हुदल लिन नास मान लिया, जन्नत उसकी है। और ये कुरान वकील बन के कहेगा, मेरे भाई कुरान को रद्द करके, रिजेक्ट करके सिर्फ तिलावतें कर लेना काफी नहीं है। इसकी दावत को, इसके पैगाम के एक एक लफ्ज को पढ़, तुझे पता चलेगा कि तौहीद क्या है, शिरक क्या है। तुझे मालूम हो कि इत्तिबा क्या है और तकलीद क्या है, जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है। रहे उम्र भर तुम यूं ही दूर हमसे, बड़ा लड़े हो, बहुत लड़ाया है, अवाम को तपाया है, गालियां सिखाई हैं, मुख्तलिफ नाम रखे हैं। दोस्त, हमने फिर भी रात के अंधेरों में भी, सफरों में, हजरों में, हर जगह तेरे लिए दुआएं की हैं। कोई दुश्मनी नहीं। तू हमारी मां जाया है, बाप एक है आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा एक है हव्वा अलैहिस्सलाम। जब तेरी मेरी असल एक है, मट्टी एक है, खमीर एक है, शरीर एक है। अल्लाह के लिए अपने ज़मीर को झंझोड़ और पता कर कि किताबुल्लाह को हरा के कभी कोई जीता? क्यों हरा रहा है? ये महफिलें, ये मजलिसें, ये मुनाजरे, ये मुबासे, ये तगोदौ, ये भाग दौड़, ये जीत हार का सवाल, अल्लाह के लिए इस पे एक दफा किसी रात को बैठ के जरा तवज्जो कर, गिरेबान में झांक,
तुझे दावत हक कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह तेरे लिए मुखलिस नजर आएगी। इसी तरह ये बात भी ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला जिस पैगंबर को भेजते हैं वो बरहक होता है। मेरे और आपके महबूब जिनकी जान, जिनकी इज्जत, जिनकी आबरू, जिनकी नामूस, जिनकी पैदाइश, जिनकी विलादत, जिनकी आमद मरहबा मरहबा है, हजरात कोई दूसरी राय ही नहीं है। धोखे में है मेरा कोई भाई कि अगर ये समझता है कि हम विलादत का इनकार करते हैं। बड़ा खुश होता है इन दिनों में ये नारे लिख के, इंतजामिया भी देखती है, बैनर्स भी लगते हैं इश्तिहारात पे भी। मैं कभी हंसता हूं, कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। तूने कभी हमारा जिगर नहीं देखा, तूने सीना नहीं देखा। कौन सी गाली है जो तूने नहीं चलाई, कौन सी इंसल्ट है जो तूने अपने मिंबरों में हिराब पे हमारी नहीं करी। सिर्फ इसलिए कि तौहीद और सुन्नत की दावत देते हैं, सिर्फ इसलिए कि जिस पैगंबर का कलमा पड़ा है हम तुझे उससे वफा की दावत देते हैं कि बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। किस लिए लड़ता है? यह डर है कि तेरे लोग हमारे साथ मिल जाएंगे, जा ये मेरे सारे भी ले ले, ये मेरी जितनी नफरी है ले ले, जितना रश है ले ले, जितना जम्मे गफीर है ले ले। बदले में सिर्फ इतना कह दे कि पैगंबर की इत्तिबा बहुत अहम और जरूरी है। ये तकलीद मजबूरी नहीं, इत्तिबा मजबूरी है। अल्लाह की कसम, सारा जहान तेरा, तू तो सिर्फ अपना वजूद अपने महबूब को दे दे। बाकी रह गई कि जात को मानने पे ये कहता है कि ये मानते नहीं। क्या क्या नहीं तूने बोला, क्या क्या नहीं कहा। मैंने तेरी ही सोसाइटी में रह के ये जुमले सुने हैं कि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, और तू मेरे घर के सामने आके, मेरी गली में आके, मस्जिद के सामने आके, तुझे साल हा साल बीत गए, लेकिन मेरा जिगर देख। मैं फिर भी तेरे लिए दुआ करता हूं। और आज अच्छी तरह सुन ले कि विलादत के अकीदे का मुनकर इस कायनात में कोई अहले हदीस नहीं है। पहले तो आपने इसलिए हाथ उठाए थे ना कि जितने भी मक्का मदीना को मानने वाले हैं, एक भी फर्द मुझे पूरी दुनिया में 7 बर्रे आजमों में 249 मुल्कों में कलमा पढ़ने वाला, चले इसको और शार्ट कर ले, एक भी वहाबी ऐसा नहीं मिला जो मेरे पैगंबर की विलादत का इनकारी हो। कोई बात नहीं, यहीं से गवाही ले लें। जितने भी वहाबी बैठे हैं, एक दफा अल्लाह को गवाह बना के कह दे कि हम महबूब की पैदाइश को भी मानते हैं, विलादत को भी मानते हैं। ये कुछ जज्बाती हाथ नहीं उठाया हमने, अकीदे का हिस्सा है। अगर फिर भी तू काफिर कह के खुश होता है तो कह ले, लेकिन ये बता दें, पाकिस्तान में अगर तू टीसीएस भेजता है उस पर एड्रेस गलत लिख दे तो भेजी हुई चीज जितनी मर्जी कीमती और अहम हो वापस लौट आती है। लगा जो फतवे लगाने हैं मैं वो भी कबूल कर लूंगा, लेकिन कभी साबित तो कर, इन दिनों में कर। हम तो 12 महीने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का बबांगे दोहल ऐलान करते हैं। अगर इस कायनात में कोई हस्ती विलादत से पाक है वो अल्लाह की जात है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ये अकीदा है हमारा। और इत्तला के लिए बता दूं, तेरा भी है, तेरा भी है, मैं इनकार नहीं करता। 11 महीने मेरा वीर मस्जिदों में कहता है नहीं पैदा नहीं हुए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, ये कह के बड़े मन चले अंदाज में कहता है असी कहंदिया रहना है तो वाबियां सड़दियां रहना। मेरे भाई, वो दिन जिस दिन जलन हो, रब ने किसी वहाबी को पैदा किया ही नहीं होता। उसे सिर्फ तड़प होती है तो तेरी कि अल्लाह तुझे हक पे ले आए, इसीलिए उन्वान दावत हक रखा है। बुलाती हैं मौजें कि दरिया में उतरो,
बुलाती हैं मौजें कि दरिया में उतरो, बुलाती दलीलें कि हक की तरफ आ, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, रहे उम्र भर तुम यूं ही दूर हमसे, जरा कुर्बत की राहों पे आकर तो देखो, हम हीर नहीं सुना रहे। और अगर कोई कोशिश करता भी है बेचारा, आप लोगों को पता है उसके साथ इस स्टेज से क्या होता है, आप सब जानते हैं। हक को समझिए, मेरे महबूब को रब ने पैदा किया है, और जिसकी विलादत होना वो रब नहीं होता, वो रब का हिस्सा भी नहीं होता, वो नूर भी नहीं होता। नूर की पैदाइशें नहीं होती, विलादतें नहीं होती। मेरे वीर दो रंगी छोड़ कहां है, किधर घूम रहा है? 11 महीने नूर मिन नूरिल्ला, 12वें महीने तुझे क्या हो जाता है कि तू पूरी गलियां मोहल्ले, तुझे कोई पूछने वाला नहीं, कोई जमीर, कोई दोस्त, कोई तेरा यार, कोई बेली, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई समझाने वाला नहीं कि मौलाना 11 महीने नूर 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 नूर, 12वें महीने विलादत 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 विलादत। हम 12 महीने एक ही अकीदा रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि महबूब पैदा हुए हैं। आपके अब्बू जान अब्दुल्ला हैं, अम्मी जान सैयदा आमिना है, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। जनाब जितने खूबसूरत शजरे तू पढ़ता है हम शायद ना पढ़ते हूं। शजरे बयान करके आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाता है, और जिसके शजरे हों वो रब का नूर नहीं होता। तेरे रब का कुल हो अल्लाह अहद बाप नहीं है, मां नहीं है, औलाद नहीं है, बीवी नहीं है, ददियाल नहीं है, ससुराल नहीं है, रिश्तेदारियां नहीं है। अल्लाह बेनियाज है। तेरे महबूब के ददियाल भी हैं, ननियाल भी हैं, ससुराल भी हैं, पैगंबर की बीवियां भी हैं, उंगलियों पे गिन गिन के। नूर मिन नूरिल्ला, अल्लाह दी एक बीवी पूरी जिंदगी भज नस बेचारे सारे ही करते हैं, पर आज चैलेंज नहीं कर रहा, तुझे तेरे गिरेबान में झांकने का कह रहा हूं कि जरा झांकना, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अल्लाह की कोई बीवी शीवी तो साबित कर। मिर्जे नूं चा चढ़िया सी, उन्हें कीती सी। उदों मेरे ख्याल ट्रांसजेंडर वाला चक्कर कोई नहीं सी, नहीं तो बड़ा खूबसूरत जुमला है, लै आओ। कहता मैं वेंदिया वेंदिया आपे ही मैनू महसूस होने लग पिया भी मेरे अंदर फीलिंग्स ना लड़की वालियां आ रही। मैं उधर नूं टुरिया, फिर मैं फील किया कि मैं हुण ना पूरे उरूज ते। फिर मैनू अचानक पता लगा कि जेड़ा मेरा रब सी ना, हुण कहना की कहीए, दावत हक है। शर्म आती है इदां दीयां गल्लां करदियां, धीआं भैणां भी बैठियां ने, पुत्तर बच्चे भी बैठे ने। बरल कहंदा जी अल्लाह ने फिर अपनी रजूलीयत का पूरा इजहार किया। फिर माशाअल्लाह ट्रांसजेंडर जेड़ा ना जी, वह हमला हो गया। बाहर भी आप तो जेड़ा अंदर है वह भी आप। जो जम्मिया तो फिर अल्लाह ने आख्या अंत मिम्मा आए ना, तू साढ़े पानी चुई है। इदां दे अकीदे तू रब मौत तो पहले पहले तौबा की तौफीक देवे। वीरे तेरे नाल दुश्मनी नहीं, गल्लां उधर भी एवें ने ते इधर भी एवें ने। ओ जी रब दे नूर चो नूर। सोहणियां दियां बीवियां किन्नियां ने? अपे उंगलां ते गिण गिण कहंदा, कहंदा तैनू 9 का पता, मैनू 13 का पता ही। कहंदा तुसीं 9 कहंदे जी, असीं 13 कहने। मैं कहा किदां? कहंदे जी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा सौदा, सैयदा आयशा, सैयदा हफ्सा, सैयदा उम्मे सलमा, ज़ैनब बिनत खुज़ैमा, ज़ैनब बिनत जाश, सैयदा सुफैया, सैयदा जुवैरिया, सैयदा ज़ैनब, पहले गिन ले, सैयदा मैमूना और सैयदा रिहाना ते सैयदा मारिया। मैं कहा जी ये जड़ियाँ आखिरी 2 ने, इन्हों तो लोग कहते हैं कि ये लौंडियां ने। कहता जी नहीं, असी ये भी मानने। हमने कहा मानिए। कितनी हो गई गिन? कहता जी पूरियां गिन के 13। हमने कहा जनाब 13 है, नूर मिन नूरिल्लाह है, कोई एक कद्दी उधर भी तो पाओ ना। रब दे नूर चू नूर ने
इस नूर दियां 13 ते उस नूर दा कुछ भी नहीं। इस नूर दे अब्बा जी भी ते अम्मी जी भी ते उधर कहंदा जी ये हुण समझ नहीं सानू, बहरहाल पता नहीं वीरे, सानू पता है, इसलिए दावत देने कि दो रंगी छोड़ दे, या रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, या संग हो जा, किसी एक पासे तो लग। तू खुद ही जो है वो अपने अकीदे में क्लियर नहीं, आगे क्या करेगा। दावत हक कॉन्फ्रेंस दे, तुझे दावत देती है। मोहम्मद रसूल सल्लम की पैदाइश हुई है, विलादत हुई है। और अगली बात, इस पे भी जरा कोई अहले इल्म पढ़े लिखे सोचे, कोई समझाए ना। कोई एक अद्धा मुक्तदी भी ऐसा नहीं जेड़ा उठ के कह सके इमाम साहब, खतीब साहब, बल्कि खतीब आजम कह के मैं मुखातब हाँ। तुसी बहुत वड्डे हो, उच्चे हो, नफरी ज्यादा है, इलम भी ज्यादा है, मर्तबा भी ज्यादा है, माशाअल्लाह पग्गां दे साइज भी ज्यादा, अमामे भी बड़े, तुसी सोहने भी ज्यादा। होर कुछ मनवाना जो भी मनवा लो, लेकिन एक तो गल दसो, काके दे जम्मण दे उत्ते साडे अल ते 0 साइज सूट भेजते हैं, कोई कपड़े भेजते हैं, कोई खिलौने दे दिते, कोई वो जिदे च पा के रेड़ दियां ने मावां, उदां दी कोई रेड़ी छेड़ी दे छड़ी। वांडू दे बड़े ही समझदार मेरे वीरे, इन्नी कि गल दस, काका जम्मिया होवे ते कोई कफन भेज दवी तो बुरा तो महसूस नहीं करेगा। हालांकि उन्हें लम्मी सोची है कि मरना तो है ना, आखिर मौत। तो मेरे अल्लू जमजम च धोता है तो हुणे पसरूरी सा। ते जमजम नाल धो के लियाए ने, तो मैं इन्हां कोलों मंगवा के गिफ्ट करना, अल्लाह तेनू काका दवे। कफन भेजूं तो बुरा महसूस ना करी वीरे, अच्छा नहीं लगता। अगर गल पैदाइश दी सी ते ये जेड़ा गुंबद खजरा बनाना है, कदी ते पुछ खुद नू। ओए अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये गुंबद खजरा जा किसी नबीने को भी कहे, दीवारों को हाथ लगा के कानों से सुन के पता करे कि इस गुंबद के नीचे क्या है। ओए मेरे महबूब की कब्र है। विलादत तो मेरे आका की मक्का में हुई थी, पैदाइश मक्का में हुई, वहां आज मकतबा कहा जाता है। ओए अगर तूने बयान करना था, इजहार करना था, विलादत कहनी थी, तो फिर मक्के का पहाड़ बनाता, सफा बनाता, मरवा बनाता, और मक्के की कोई निशानी बनाता, तू हरमे मक्की बनाता, बैतुल्ला बना देता। लेकिन तूने बनाया तो ऊपर गुंबद खजरा, वो भी मेरा अकीदा कि महबूब पैदा मक्के में हुए हैं, वफात मदीने में हुई है। दावत हक कहते सी लोकी कि जादू वो जड़ा सर चढ़ के बोले, मैं नहीं वेख्या कदी सिर चढ़ के जादू बोलिया होवे, लेकिन हक माशाअल्लाह दिल दे अंदर वड़ के बोले। तेरे दरवाजे पे दस्तक है, तेरे दिल पे दस्तक है। बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये मोटी मोटी इताअत पे आ, इत्तिबा पे आ। और याद रख, सहाबा बरहक हैं, अहले बैत बरहक हैं। अगर तेरे दिल में कहीं नफरत है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। ओए तेरे से सवाल होगा ही नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं होनी कि उन्होंने ऐसे किया तो क्यों किया, जवाब दे नहीं होनी तुझसे। उन्होंने जो किया वो पा लिया, जो गलत किया उसके ऊपर जो है उनके मुआमले रब के साथ हैं। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। तुझे अच्छा नहीं लगता, और बड़ी आयात हैं, जरा कुरान का फिर से मुताला कर। तेरे सारे यार अच्छे हों, मेरे नबी के यार बुरे हो जाएं तो जरा नजर सानी कर, तेरी सोच तो कहीं गलत नहीं हो गई, सोच तो टेढ़ी नहीं। वैसे तो लोग मिसालें देते हैं, मैं जरा कन्नी कतराता हूं इन चीजों से। कहते हैं कि भूंड एक ना बुलबुल नाल यारी ला बैठा। बुलबुल ने कहा भी आ तेनों अपने वतना की सैर करावां। बाग च लै गई, कदी इस फुल ते, कदी उस फुल ते, कदी उस फुल ते। एदी खुशबू वेख, इनू चंबेली कहंदे ही, रंग चिट्टा ही, ते एदी खुशबू क्या बात है। इनू गुलाब कहंदे नहीं, रंग गुलाबी है, ते एदी खुशबू क्या बात है। एक एक फुल ते, जेड़े फुल ते भी खड़े वो अगू करे, सिर हिलावे कि नहीं।
थक के बुलबुल कहन लगी, मैं ये भी नहीं कहता कि उन्हें क्या, कहानी लिखण वाले ने तो ही लिखिया का लिया, तेनू फुलों की खुशबू क्यों नहीं आती? उन्हें क्या कावां को मसला हो रहा, मैनू तो खुशबू आउंदी, तेनू क्यों नहीं आती? मैं कहन दिया ना मैनू नहीं आउन डी, मैनू इन्हां चों स्मैल आउन डी। उन्हें क्या जरा चुंझ तो खोल, चुंझ खोली तो विच कुछ फसिया सी, मैं ना नहीं लेंदा, कुछ फसिया सी। अगर दिमाग में, दिल में पहले ही नफरत है, कीने हैं, और तू चश्मा लगा के सब्ज रंग का सूरज की असली रंगत और धूप की लाइट की कलरिंग देखना चाह रहा है, तो फिर मेरे वीर इस चश्मे को पहले उतार जो तेरा पहले मसलकों ने बता दिया है। खालिसतन आके नबी के यार देख, नबी का प्यार देख, याराना देख, उनकी कुर्बानियां देख। मेरे नबी के अहले बैत जैसे मोहतरम, उनकी हिफाजत करने वाले ये मुहाफिज भी मोहतरम। दोस्त, इसलिए शायद तुझे ये शिकवा हो कि हमारी गुफ्तगू जारहाना होती है, बहुत दबंग लबो लहजे में बात कर जाते हैं वो जनाब, ऐसे नहीं। अज ते तेरे अगे तरले ही पाए ना, चले उवें नहीं तो इवें ही सही, उंज नहीं तो इंज सही। गौर कर, तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे मुखालिफ नहीं है। कभी भी कोई गुफ्तगू कभी इस मकसद के लिए की ही नहीं कि मैं जीत जाऊं, मेरे सामने वाला हार जाए। मैं तुझे जिताने के लिए बातें करता हूं। तेरी हार मेरी हार है, तेरी जीत मेरी जीत है। और याद रखिए, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अकेला दलील वाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़ा हो, वो पूरी दुनिया एक तरफ, रब जीत देता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देता है। इसलिए पैगंबर के असहाब के बाद ताबईन, तबा ताबईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुकहा, उलमा पैगंबर के वारिस हैं। इन वारिसों से नफरत ना किया कर। आज मीडिया ने नफरत सिखा दी है, मौलवी के नाम पे इस्लाम को निशाना बनाया जाता है, मस्जिद और मदरसे को निशाना बनाया जाता है, और दुनिया साइंस के नाम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस निसाब को जो आसमान से रब ने उतारा है उसे निशाना तान बनाया जाता है। असल में हक वही है जो मोहम्मद रसूल सल्लम की जुबान से निकला। सुफ़ा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नोट्स लिखते हैं, महबूब जो बोलते हैं वो लिख लिया जाता है। कहने वाले ने कहा, पैगंबर कभी खुशी में, कभी गमी में, कभी आसानी में, कभी मुश्किल में, कभी नाराज, कभी किसी हाल में, वो जो बोलते हैं लिखते हो। उन्होंने लिखना छोड़ दिया, खबर महबूब तक पहुंची, बुलाया, कहा जनाबे अब्दुल्ला, हाँ क्या मसला है? कहा महबूब इसलिए रुका हूं कि कभी खुशी, कभी गम, कभी आसानी, कभी मुश्किल, कभी कोई, कभी कुछ। कहा उक्तुब, दलील हो तो ऐसी हो, हक हो तो ऐसा हो। उक्तुब, सारी दुनिया रोक रही है, मत रुक। मैं कह रहा हूं कि लिख। फवल्लदी नफ्सी बियदी ला यखरुजु मिन्हु इल्लल हक, मुझे उस रब की कसम जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद की जान है, इस मुंह से कभी हक के अलावा कुछ निकला ही नहीं। इसलिए पढ़ कभी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। हमने अगर पैगंबर की जात को, विलादत को, इज्जत को, आबरू को, मुकाम को, मर्तबे को माना है तो जो उन्होंने दिया वो भी माना है। ईद उल फितर दी है, तारीख बताई है, जब रमज़ान गुजर जाए, यकम शव्वाल हो, डेट मुकर्रर है, टाइम मुकर्रर है, आने जाने के रस्तों की तायीन मुकर्रर है, क्या करना है, किस किस ने निकलना, एक एक बात मुकर्रर है, कैसे नमाज पढ़नी है, खुतबा कब देना है, ये सिखा दिया। जिस हस्ती ने ईद उल फितर के बारे में, ईद उल अजहा के बारे में सब कुछ सिखाया, तेरा क्या ख्याल है कि उस पैगंबर ने इतना बड़ा फरीजा जश्न ईद मिलादुन नबी वाला छोड़ दिया था? इसका कोई चैप्टर नहीं मिला था। फुकहा की समझ बांझ हो गई थी, मुहद्दिसीन के कलम खुश्क हो गए थे, और मुफस्सिरीन की, हिब्रुल उम्मा की
सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुरान मजीद में ये वाली कोई आयत नहीं मिली थी कि वो इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर जो फ़ुक़हा किताबुल ईदैन लिखते हैं, ईद उल फित्र ईद उल अज़हा के मसाइल लिखते हैं, वो ईद मिलादुन नबी के मसाइल भी कुछ लिख जाते, इमाम मालिक लिख देते, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह लिख देते, इमाम शाफ़िई लिख देते, इमाम अहमद इब्न हम्बल लिख देते, दीगर आइम्मा जो हैं वो लिख देते, कोई तो लिख के जाता। अगर नहीं मिला ना, नहीं लिख पाए तो तेरे लिखण का फायदा कोई नहीं हो, क्योंकि तू जो भी लिखना डबल माइंड होकर लिखना है। नूर लिखा कि बशर लिखा, विलादत लिखा, पैदाइश लिखा, जल के ना लिखा कर, सड़ के ना लिखा कर, कुछ नहीं मिलता। जिन्ना जिन्ना मेरे यार सड़े ने ना, आ वेख लो, नफरी है तुहाडी है, साडी तो है नहीं। तुसीं तो कहंदे हो ना जी असीं कल जम्मे आ, तो वीरिया फिर हक जिहड़ा ना जी, इहदी खूबी हुंदी है कि यह दही हुंदा ही, तो दुध जिथे भी लभना ना थोड़ा जहा खालस, एक फुटकी भी गई तो इंशाल्लाह जाग लग जानी हो। फिर अंदरों मक्खन भी लभना है, तो मलाई भी लभनी है, तो होर बड़ा कुछ लभना ही, तो अगे जाके जन्नतां लभनियां नहीं। हक लभ, इंशाल्लाह सब लभ जाएगा। तो जे हक ना मिलिया तो फिर भावें जिड्डे सोहने रंग होए, तो जिड्डियां उच्चियां निस्बतां होईयां, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह ताला उस हशर तो बचावे कि सोने भी सन, मक्की भी सन, बैतुल्ला दे मुतवल्ली भी सन, बहुत कुछ खूबियां थी, नबी के चचा भी थे, खून भी अपना था, लेकिन रब ने कहा बर्बाद हो गए, ना माल काम आया, ना जमा पूंजी काम आई, बर्बाद हो गए, जहन्नम की आग में जलेंगे। बीवी को गले में रस्सा डाल के फांसी दिलवाई रब ने। तो अल्लाह के लिए पैगंबर की गुस्ताखी नाफरमानी को छोड़ के इत्तिबा और इताअत की तरफ तशरीफ़ लाइए, यही हमारी दावत है। इसीलिए हम आपके खैर खा हैं, और ये खैर खाही को समझ हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए। तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है, अल्लाह तुझे किसी वफादार से मिला दे और हयादार बना दे मेरे महबूब का, अल्लाह की तौहीद का। आज की कॉन्फ्रेंस अपनी इसी दावत को जारी रखे हुए है, मैं इसी पे इक्तिफ़ा करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सवाल था कि मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, महबूब ने कहा है कि मेरे घर रोज़े, मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत का बागीचा है और महबूब वहाँ हैं, तो क्या आप ज़िंदा हैं या फौत हो गए? भाइयों, कुरान मजीद की अनगिनत आयात इस मौजू के ऊपर बड़ी वाज़ेह हैं कि जो भी पैदा हुआ है उसे मरना है, मौत आनी है। ये वफ़ात के अकीदे के ऊपर इसी शहर में गालिबन थोड़ा आगे कॉन्फ्रेंस थी, कंजुल ईमान से इमाम अहमद रज़ा के कलम से, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन के छापे से 17 के लगभग मकामात के जहाँ पे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मौत, वफ़ात, इंतकाल, मरना, मुर्दा, ये अल्फाज आला हज़रत ने बतौर अकीदा किताबुल्लाह के तर्जमे में लिखे और मौजूद हैं। अगर ये बात हम कहते हैं तो अहबाब बुरा मनाते हैं, और ये हक है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। उन्हें वफ़ात के दरवाजे से गुजरना है, मौत आ चुकी है, बाकी रह गया जिंदा। तो मैं गुजारिश करूंगा, बड़ा मुख्तसर सा जवाब देना चाहता हूं। हर जहान की जिंदगी अपनी है, किसी भी दूसरे पे उसे कियास नहीं किया जा सकता। हम सब आलम अरवाह में जिंदा थे, रब को जवाब दिया कि नहीं? क्या उस रूह के कान थे जिसने सुना अल्लाह की आवाज को, अलस्तु बिरब्बिकुम? उस रूह का दिमाग था जो उसने समझा, उस रूह की जुबान थी जो वो बोली, जुबान से बोली। क्या क्यास करेंगे आप? हालांकि हम गुजर के आए हैं, मुझे तो याद नहीं। रब ने बाप की पुश्त में रखा, मां की सीने की हड्डियों में रखा, रब ने आग हवा पानी मट्टी में रखा, हर जहान में रहे, मां के पेट में रहे। क्या वहां की जिंदगी का खाना मुंह से था, नाड़ू से था? खाते थे, पेशाब पखाना करते थे, वाशरूम जाते थे, मां के पेट में, जिंदा थे। लेकिन नहीं, वो जहान और है। इस जहान में उसूल और अंदाज और जीने के ढंग और,
जहां से गुजरे हैं वहां का इल्म नहीं, जहां अभी पहुंचे नहीं, गए नहीं, कब्र, नशर, हशर, बरज़ख, अगले जहानों की जिंदगियां, उनकी मालूमात आप और मैं नहीं रखते। इसीलिए अल्लाह ने कहा अहयाउन, जिंदा हैं, वला किल्ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उन जिंदगियों का शऊर नहीं, लिहाजा वहां अगले जहान में टामक टोइयाँ मारने से बेहतर है अकीदा बरहक को मान लीजिए कि हर हस्ती को मौत आई है, मौत आई है तो कब्र बनी है, इसीलिए कब्र में उतारा गया है, इसीलिए बीवियां बेवा हुई हैं, इसीलिए बच्चे यतीम हुए हैं, इसीलिए जो है वो मदीना रोया है, इसीलिए अंधेरा हुआ है, इसीलिए सैयदा फातिमा और हसनैन करीमैन के आंसू जारी और सारी हैं। इन सारी हकीकतों को जुठला के सिर्फ इस बात को कहे, इस बात पे डटे कि नहीं जी वो ज़िंदा हैं, तो फिर ज़रा ज़िंदगियों के और जहानों के मामलात को पढ़ ले, अल्लाह इंशाअल्लाह समझ दे देगा। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।